पर इस गल की अगर किसी ने गल क्लीयर करना, खास करके मैं विरोधियों को कह रहा भी तुसीं इस गल क्लीयर करना ते पास्टर बलजिंदर जी के फादर साहब को जाओ। दोस्तों, आज के समय में हमारे मसीही समाज में कुछ लोगों को बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज की अच्छाइयाँ या फिर उनके द्वारा किए जा रहे भलाई के काम तो नहीं दिखते और ना ही वह इस बारे में कभी बात करते हैं। लेकिन जब उन मिनिस्ट्री से कोई एक गलती कर दे या किसी से कोई गलती होने पर यह इस तरह से एक्टिव हो जाते हैं कि जैसे इन्होंने कोई अलार्म लगा रखा हो जो सिर्फ गलती होने पर ही या फिर किसी बड़ी मिनिस्ट्री के द्वारा कोई चूक होने पर ही बजता हो, जिससे वे यह जाग जाते हैं और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि एक दिन सबका न्याय परमेश्वर करेंगे, फिर चाहे वह किसी मिनिस्ट्री का या किसी भी चर्च का प्रधान हो या फिर पास्टर हो या फिर कोई आम मसीही विश्वासी ही क्यों ना हो। न्याय करना और किसे माफ करना है किसे नहीं, या फिर किस पर दया करनी है किस पर नहीं, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। और जो लोग खुद जज करने लग जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के प्रधान गौरव मसीह के द्वारा जब एक गलती की गई जो कि बाइबल के वचनों के खिलाफ थी, जिसकी मैं खुद भी निंदा करता हूं कि उन्होंने ये सही नहीं किया बल्कि ये गलत था। लेकिन दोस्तों, इस बारे में उनसे मिलकर बात करने की बजाय उनकी इस गलती को बहुतों के द्वारा हाईलाइट किया जाने लगा और इसे इतना ज्यादा उछाला गया कि इससे एक बड़ी कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर दिया गया। जबकि गौरव मसीह ने बाद में रियलाइज भी किया कि उनसे एक बड़ी गलती हुई है जिससे मसीह समाज नाराज है और इसके लिए वह शर्मिंदा भी है और परमेश्वर से, खामरा चर्च से और पूरे मसीह समाज से उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन उनके माफी मांगने के बावजूद भी उनके खिलाफ कई बातें की जा रही हैं कि उन्होंने पब्लिकली माफी नहीं मांगी। और साथ ही प्रॉफिट बलजिंदर सिंह के मुद्दे को इस कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ा जाने लगा, जिस कारण उन्होंने ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के प्रधान पद से इस्तीफा देते हुए लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और परमेश्वर और बाइबल को सर्वप्रथम रखते हुए अपने स्पिरिचुअल मेंटर अपोस्टल अंकुर नरूला जी के दिशा निर्देशानुसार 40 दिन की फास्टिंग और प्रार्थना में रहने को और इस गलती का पश्चाताप करने की बात कही। हालांकि अपोस्टल जी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की थी कि गौरव प्रधान ने गलती की है और यह भी कहा था कि अगर वह नम्र होकर परमेश्वर से क्षमा मांगेगा तो हमारे दयालु परमेश्वर उसे जरूर क्षमा करेंगे। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको जितेंद्र गौरव मसीह जी की एक लेटेस्ट वीडियो दिखाता हूं जिसमें उन्होंने सबके सामने पब्लिकली माफी मांगी है और प्रॉफिट बलजिंदर सिंह के मुद्दे को लेकर उन्हें गलत कहने वालों को भी जवाब दिया है। जिंदा आसमान पे जहां भी हालेलुया। मेरे बहुत ही परम सत्कारयोग जिन्हें भी परमेश्वर के दास और दासियां, साडे बिशप साहबान, साडे पास्टर साहबान और साडे भैन भरा दर्जा बदर्जा ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की जिन्नी भी टीम इत्थे आई है, मैं सारे दिलों धन्यवाद करदा, वेलकम करदा। सो जिदा पास्टर जी ने जो फैसला लिया, मैं दसना चाहना भी मैं उस फैसले के नाल बिल्कुल खड़ा वा। यह फैसला मैनू भी मंजूर है और मैं तुहाडे अगे भी प्रार्थना करदा भी यह फैसला तुहानू भी मंजूर होना चाहिए। और पिछले दिनों के विच जो घटनाक्रम होया, आपां सारिआं नूं उस गल दा पता। मैं उस गल च नहीं पैना, कहंदे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ने भाई भाई। सो मैं भाईचारक सांझ बनाउण दी कोशिश की और ओहदे विच मैं अज खुल के बोलांगा भी कुछ गलती मेरे को हुई है, उस गलती में मैं मनदा भी हां। लोग कह रहे सी भी प्रधान जी ने बड़ी गोल मोल गल करती, खुल के माफी नहीं मंगी। माफी मैं मंगनी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया। माफी मंगनी मैं अपने मेंटर को जिन्होंने मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से लेके आंदा। मैं अपने मेंटर को भी माफी मांग चुका हूं, दोबारा भी मांगदा। प्रभु यीशु मसीह जी को मैं माफी मांगदा। और जिन्हें भी पास्टर साहबान परमेश्वर से दास आए ने और प्यारी कलीसिया, अगर मेरे इस काम दे नाल तुहाडा दिल दुखिया, मैं तुहाडे तो भी माफी मांगदा, क्योंकि
ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਥੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਝਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪੂਰਾ ਦਮ ਲਗਾ ਲੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹਟਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਔਰ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਗੁਲਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ। जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हम तो जल्द बाहर होण, पर इस गल दी अगर किसी ने गल क्लीयर करना, खास करके मैं विरोधियों को कह रहा भी तुसीं इस गल नूं क्लीयर करना ते पास्टर बलजिंदर जी दे फादर साहब को जाओ, उन्हां दे ब्रदर को जाओ, उन्हां दी फैमिली को जाओ, वो तुहानूं आप दस देंगे भी कोरोना ने की कर रहा। सो सारिਆਂ ਨੂੰ धन्यवाद, मेहरबानी, जय मसीह दी। सब पास्टर अपने हाथ ब्रदर गौरव जी की तरफ करें और प्लीज से आप भी प्लीज सब अपने हाथ ब्रदर गौरव जी की तरफ करें। पिता, हम आपका थैंक्स करते हैं, आपकी प्रेजेंस इस जगह पर है। यस यस खुदा, तू प्यार से भरा हुआ है, तेरे अंदर इतना प्यार है प्रभु। जब क्रूस पर एक डाकू ने कहा मुझे अपने राज में याद रखना, प्रभु तूने उसी वक्त कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा। प्रभु तू इतना दया का सागर है, पर ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, ये माफ नहीं करती, ये किसी को प्यार करने वाली नहीं है, क्योंकि इसी के लिए इस दुनिया पर किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब स्वर्ग